पिछली कहानी में भूतिया भैंसा एक गुफा के अंदर चला जाता है और हरिया और गोपी उस गुफा के बाहर पत्थर रख देते हैं। तब वो सोचने लगता है, ही इन्होंने मेरी चुड़ैल दोस्त को मार दिया है। अब मैं इनसे बदला ज़रूर लूँगा। मुझे कुछ ना कुछ तरकीब लगाकर इनके गांव में घुसना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो भूतिया भैंसा एक भैंसे का रूप बनाता है और पास ही के जंगल में जाकर खड़ा हो जाता है। जब हरिया उस जंगल से गुजर रहा होता है तब वो उस भैंसे को देखकर सोचने लगता है, अरे वाह भाई, लगता है किसी का भैंसा खुलकर आ गया है। इस भैंसे को मैं अपने साथ ले जाता हूँ, मेरा तो बहुत फायदा हो जाएगा। और ऐसा सोचकर हरिया उस भैंसे को अपने घर ले आता है। उसने बहुत सारी बकरियां भी पाली हुई होती हैं। तब वो उस भैंसे को उन बकरियों के साथ ही बांध देता है और रात होने पर वो घर में जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद मौका पाकर वो भैंसा चुड़ैल का रूप ले लेता है। अरे वाह, अरे इस किसान की तो बहुत सारी बकरियां हैं। मैं धीरे धीरे करके सब बकरियों को खा जाऊंगा और इसके बाद सब गांव वालों को भी खा जाऊंगा। और ऐसा सोचकर वो उनमें से एक बकरी को उठाकर खा जाता है और थोड़ी देर में अपना रूप बदलकर फिर से भैंसा बनकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। अगली सुबह जैसे ही हरिया वहां पर पहुंचता है वो देखकर चौंक जाता है। अरे रे, अरे मेरी बकरी कहाँ गई? अरे ये क्या हुआ? अरे मेरी बकरी कोई चुरा कर ले गया है। ये देखकर वो जल्दी से गोपी के पास जाता है और उससे पूछने लगता है, अरे गोपी भाई, मेरी सुबह से एक बकरी नहीं मिल रही। मुझे तो लगता है किसी ने चुरा ली है। अरे अगर ऐसे ही मेरी बकरी चुरती रही तो मैं तो एक दिन बर्बाद ही हो जाऊंगा। अरे हरिया भाई, मुझे नहीं पता तुम्हारी बकरी का। मुझे तो लगता है कोई रात में जंगली जानवर उठा कर ले गया होगा। ये सुनकर हरिया घर वापस चला जाता है। अगली रात फिर से वो भैंसा भूतिया भैंसा बन जाता है। अरे वाह, आज फिर से एक बकरी खाऊंगा, मजा ही आ जाएगा। और इस तरह वो भूतिया भैंसा उस बकरी को खाने के लिए भी सोचने लगता है और थोड़ी देर में एक बकरी को उठाकर वो खा जाता है और फिर अपना रूप बदलकर भैंसे के रूप में खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही सुबह होती है तब हरिया वहां पर आता है। अरे हे भगवान, ये मेरी बकरियां कहाँ जा रही हैं? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। रोज ही मेरी एक बकरी गायब हो रही है। तब वो गोपी के पास जाता है। अरे गोपी भाई, क्या बताऊं, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरी तो रोज ही एक बकरी गायब हो जाती है। अरे ऐसे तो मैं बर्बाद ही हो जाऊंगा। अरे हरिया भाई, मुझे तो लगता है तुम्हारी बकरियों को कोई चुड़ैल खा रही है। तुम एक काम करो, आज रात को छुप कर बैठ जाना और देखना कि तुम्हारी बकरियां जा कहाँ रही हैं। अब हरिया को गोपी की बात समझ में आ जाती है और वो चुपके से छुप कर बैठ जाता है और देखने लगता है कि कौन उसकी बकरियों को लेकर जाएगा। जैसे ही रात हो जाती है थोड़ी देर बाद वो भैंसा भूतिया भैंसा में बदल जाता है और देखता है कि उसके सामने एक बकरी खड़ी हुई है। तब वो भैंसा उस बकरी को भी खाने लगता है। हरिया पीछे खड़ा हुआ ये सब देख रहा होता है और उस भूतिया भैंसा को देखकर डर भी जाता है। तब अगली सुबह हरिया जल्दी से गोपी के पास जाता है और उससे सब कुछ बताने लगता है। अरे गोपी भाई, तुम सही बोल रहे थे। वो जो भूतिया भैंसा था जिसको हमने गुफा में बंद किया था वो वापिस आ गया है और रात को एक एक करके मेरी बकरियों को खा रहा है। अब तुम ही उससे बचने की कुछ तरकीब लगाओ। अरे हरिया भाई, ये भूतिया भैंसा तो बहुत ही खतरनाक है। जैसे जैसे मैं बताता हूँ तुम वैसे ही करना और हम अपनी तरकीब लगाकर इस भैंसे को आज रात ही जलाकर मार देंगे। तब गोपी हरिया को तरकीब बता देता है। तब वो दोनों रात के समय छुपकर बैठ जाते हैं और एक बकरी वहां पर खड़ी कर देते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं वो भैंसा भूतिया भैंसा बन जाता है और देखता है कि उसके सामने एक बकरी खड़ी हुई है। तब वो उस बकरी को खाने के बारे में सोचने लगता है।
तब पीछे से हरिया और गोपी उसके ऊपर जलती हुई मसाल फेंक देते हैं, जिससे उसके अंदर आग लग जाती है और वो जलने लगता है। और इस तरह वो भूतिया भैंसा भी जलकर मर जाता है। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। वो चुड़ैल किसी का भी रूप बदलने में बहुत माहिर थी और उसके पास एक भूतिया भैंसा भी होता है। एक दिन वह सोचती है, अरे बहुत दिन हो गए मेरे भैंसे ने और मैंने किसी इंसान को नहीं खाया। आज गांव में जाकर किसी इंसान को पकड़ कर लेकर आती हूँ। अरे अगर मैं ऐसे गई तो मुझको सब पहचान जाएंगे और कोई भी मेरे साथ नहीं आएगा। मैं एक औरत का रूप ले लेती हूँ। फिर वो चुड़ैल एक औरत का रूप ले लेती है और जल्दी से गांव में पहुंच जाती है। जैसे ही वह गांव में पहुंचती है, उसे रामू नाम का एक आदमी दिखाई देता है। तब रामू भी उस औरत को देखकर बहुत खुश होने लगता है। तब वो चुड़ैल रामू के पास जाती है और उससे कहने लगती है, मेरा नाम सुषमा है और मेरा कोई भी दोस्त नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं। मैं बहुत ही अकेले हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तब रामू मन में बहुत खुश होने लगता है और उससे कहता है, अरे रे, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त जरूर बनूंगा। हम दोनों साथ में ही रहा करेंगे। तुम तो बहुत ही सुंदर हो। इस तरह वो चुड़ैल रामू को अपनी बातों में फंसा लेती है और उससे कहती है कि अब हम दोनों दोस्त हैं और अब मैं जा रही हूँ, मैं कल फिर आऊँगी। और ऐसा कहकर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। तब रामू के दोस्त हरिया और गोपी उसके पास आते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। अरे वाह रामू, अकेले अकेले लड़की से बातें करते हो, क्या बात है? अरे कुछ नहीं यार, ये लड़की मुझको पसंद करने लगी है और मैं भी इस लड़की को पसंद करता हूँ। अब हम दोनों दोस्त हैं। अरे भाई रामू, हम भी तो तुम्हारे दोस्त हैं, हमारी भी बात कराओ। अरे बस बस, इससे तो केवल मैं ही दोस्ती करूँगा, मैं नहीं मिल पाता। जाओ यहाँ से। और ऐसा कहकर वो अपने दोस्तों को भगा देता है। अगले दिन वो चुड़ैल उस औरत का रूप लेकर फिर से गांव में आती है और रामू के पास पहुंच जाती है। तब वो रामू से कहती है, अरे रामू, क्या कर रहे हो? चलो हम जंगल में घूमने चलते हैं। मैं जंगल में एक बहुत अच्छी जगह जानती हूँ। हम दोनों वहाँ पर चलकर अकेले में बातें करेंगे। ये सुनकर रामू बहुत खुश हो जाता है और वो उस चुड़ैल के साथ चल देता है। तब वो रामू को एक गुफा में ले जाती है और वहाँ जाकर वो गायब हो जाती है। तब रामू उसको पुकारने लगता है, अरे रे सुषमा, अरे कहाँ चली गई? अरे सामने तो आओ, कैसे शर्मा रही हो? तब वो चुड़ैल अपने भूतिया भैंसे के साथ उसके सामने आ जाती है और हंसने लगती है। अरे मूर्ख रामू, मैंने तुझको पागल बनाया है। अब मैं और मेरा भैंसा तुझको खा जाएंगे। हे। और ऐसा कहकर वो दोनों रामू को पकड़कर मार देते हैं और दोनों उसको खा जाते हैं। कुछ दिन बाद वो चुड़ैल उस औरत का रूप लेकर फिर से गांव में चली जाती है और वह हरिया के पास जाकर उससे बातें करने लगती है। सुनो, मेरा नाम सरला है और मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। मैं बहुत अकेली हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त जरूर बनूंगा। तुम तो बहुत ही सुंदर हो। तब वो चुड़ैल हरिया को फंसाने के लिए उससे कहने लगती है कि चलो जंगल घूमने चलते हैं। मुझे एक ऐसी जगह के बारे में पता है जो बहुत ही अच्छी है और वहाँ पर हम अकेले में बातें करेंगे। तब हरिया सोचता है, अरे ये तो रामू को भी अपना दोस्त बनाकर लेकर गई थी
और बहुत दिनों से रामू दिख भी नहीं रहा है। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। तब हरिया उसको बहाना बनाकर उससे कहने लगता है, अरे नहीं सरला, आज नहीं जा सकते। आज तो मुझे एक काम है। हम कल चलेंगे, तुम कल आ जाना। ठीक है हरिया, अब मैं चली जाती हूँ और कल आऊँगी, फिर हम घूमने चलेंगे। ऐसा कहकर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। तब हरिया जल्दी से गोपी के पास जाता है और उससे सारी बातें बताने लगता है। अरे गोपी भाई, तुम्हें पता है वो कुछ दिन पहले वाली लड़की जो रामू से बातें कर रही थी, आज मेरे पास आई थी और कहने लगी कि मैं बहुत अकेली हूँ, मुझसे दोस्ती कर लो। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ दिन से रामू भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अरे भाई हरिया, जरा सोच समझ कर काम करना। यह कोई चुड़ैल का साया भी हो सकता है जो हम सबको एक एक करके जंगल में ले जाकर मार रही होगी। मुझे तो लगता है इसने रामू को मार दिया होगा। तुम इससे बचकर ही रहना। अरे गोपी भाई, लगता है तुम सही बोल रहे हो। हमें कोई ना कोई तो तरकीब लगानी होगी। अरे सुनो, जब भी ये कल को तुमको अपने साथ जंगल में लेकर जाए, मैं चुपके से पीछे से आ जाऊंगा और जैसे ही ये चुड़ैल बनेगी, हम दोनों मिलकर इसको जिंदा जला देंगे। और ऐसा कहकर वो दोनों तरकीब बना लेते हैं। अगले दिन चुड़ैल हरिया को अपनी गुफा में ले जाती है और गायब हो जाती है। गोपी भी चुपके से गुफा के अंदर आ जाता है और छुपकर पीछे बैठ जाता है। तब हरिया चुड़ैल को आवाज लगाने लगता है, अरे तुम कहाँ गायब हो गई हो? अरे मुझे तो दिख भी नहीं रही। अरे सामने तो आओ। तब वो चुड़ैल अपने भूतिया भैंसे के साथ उसके सामने आ जाती है और उस पर हंसने लगती है। अरे ओ बेवकूफ, मैंने तेरे दोस्त रामू को भी ऐसे ही चक्कर में लाकर मारकर खा लिया है और अब तेरी बारी है। और अगली बारी तेरे दोस्त गोपी की, उसको भी मैं झांसे में लेकर ऐसे ही गुफा में लाकर मारकर खा जाऊंगी। हे। ऐसा कहकर वो चुड़ैल हरिया को डराने लगती है। तब हरिया उसे सुनकर डर भी जाता है और वो उसकी चाल को समझ जाता है। तब हरिया उस चुड़ैल को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करने लगता है। अरे नहीं नहीं चुड़ैल बहन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझको क्यों मारना चाहती हो? मुझे छोड़ दो। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो मैं और मेरा शैतानी भैंसा क्या खाएंगे? मैं तुमको जरूर खाऊंगी। वो सब ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी गोपी पीछे से एक जलती हुई मसाल उस चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है और वो चुड़ैल जलने लगती है और चिल्लाने लगती है। अरे रे, अरे मुझे मत जलाओ। अरे मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। अरे मुझे माफ़ कर दो। और इस तरह चुड़ैल पूरी जल जाती है। उसको जलता देख भूतिया भैंसा वहां से भाग जाता है। तब हरिया गोपी से कहने लगता है, अरे भाई गोपी, हमने इस चुड़ैल को तो मार डाला है, लेकिन वो भूतिया भैंसा भाग गया है। उसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे हरिया भाई, सही बोल रहे हो। वो भैंसा अपने और चुड़ैल दोस्तों को ला सकता है। चलो उसका पीछा करते हैं। तब वो दोनों उसका पीछा करते करते एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो एक गुफा के अंदर जा रहा है और थोड़ी देर में वो भूतिया भैंसा गुफा के अंदर चला जाता है। तब वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अरे गोपी भाई, ये भूतिया भैंसा तो इस गुफा के अंदर चला गया है। इस गुफा को बंद कर देते हैं, जिससे ये कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा और गुफा के अंदर ही भूखा मर जाएगा। हाँ। और इस तरह तरकीब लगाकर वो दोनों उस गुफा के मुंह पर बहुत सारे पत्थर रख के उस गुफा का मुंह बंद कर देते हैं। तब वो दोनों बहुत खुश होते हैं और सोचने लगते हैं कि ये भूतिया भैंसा अब यहीं मर जाएगा, और वो दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों,
अब भैंसा अपना बदला कैसे लेता है अगली वीडियो में ज़रूर देखना। उसके लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, जिससे अगली वीडियो छूट ना पाए।